तो डूड क्या हो अगर हमारे फेवरेट नॉन कैनन कैरेक्टर किसी तरह से कैनन हो जाए। वेल ये चीज कैनन सीरीज में होना पूरी तरह इम्पॉसिबल है, लेकिन व्हाट इफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक आया हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। और ये वीडियो व्हाट इफ ड्रैगन बॉल सीरीज का पार्ट 3 है और इसके अगले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन वेट, मुझे आगे बढ़ने से पहले एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी एंडिंग एकदम भोकाल बैटल में चाहिए या फिर जैसे नॉर्मल सीरीज चल रही है इसको वैसे ही रखूं या फिर कुछ तड़कता भड़कता किया जाए। और आप लोगों को ये व्हाट इफ सीरीज कैसी लग रही है मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बस बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एक मोटिवेशन मिल जाती है, समझ रहे हो ना। और प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो। वेल अभी इस चीज को साइड में रखते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड बीरस गोहान की बातों को सुन के जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं काफी बेहतरीन कहानी थी। गोकू तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड है और तुम्हें उसने लाइफ दी है और तो और उसने ग्रैंड मिनिस्टर को मार दिया है और वो सैयन प्रिंस वेजिटा तुम्हारे यूनिवर्स का ओमनी किंग है। क्या मजाक है। गोहान कहता है ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को कैसे समझते हो। मैं तुम्हें मेरी शक्तियाँ और मेरा अस्तित्व बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। ये चीज़ मैं तुम्हें साबित करना ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ। समय आने में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन विस को देख के लग रहा था कि वो बात की गहराई को समझ रहा है। विस कहता है लॉर्ड बीरस हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए, हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना है ना। बदले में गोहान कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो ओल्ड एंजल, तुम्हें अब जाना चाहिए और मुझे भी। और विस बीरस को लेकर के वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ खड़ा गोहान कहता है तो अब इसे कहाँ से शुरू किया जाए, छोड़ो सोचने से अच्छा है सीधा कर डालते हैं। और फिर गोहान भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि विस बीरस को लेकर के ग्रैंड मिनिस्टर के पास आ जाता है। वो वहां टेलीपोर्ट होते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर उन्हें देख के कहते हैं तुम्हारा स्वागत है। विस कहता है फादर शायद हम उससे मिले जिसकी शक्तियों को आप महसूस कर रहे थे, वो इस मल्टीवर्स का नहीं है। मैंने उसकी शक्तियों को महसूस किया, वो ताकतवर था। सामने से ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं हाँ वो ताकतवर तो है, उसने दो दुनिया के बीच के रास्ते को ढूंढ लिया है। विस कहता है फादर वो कह रहा था वो हमारे मल्टीवर्स को जीतने आया है। और बगल में खड़ा बीरस खुद में ही सोचता है लगता है ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, मैंने इतना सोचा नहीं था। तुम सही सोच रहे हो डिस्ट्रॉयर, मैं देख सकता हूँ वो तबाही के कितने करीब है। तभी सीन शिफ्ट होते हैं। हमें गोहान दिखाया जाता है जो यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने खड़ा हुआ था। और इवान कहता है तुम हो कौन और मेरे यूनिवर्स में आकर के मुझे ही चैलेंज कर रहे हो, लगता है तुम मेरी शक्तियों से भी परिचित नहीं हो। गोहान कहता है क्या तुम अपने प्रतिद्वंदी से इसी तरह बातें करके टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें ही तुम्हारे यूनिवर्स में आकर के चैलेंज किया है और बदले में तुम मुझे मारने की जगह मेरे से बातें कर रहे हो, मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं हूँ कौन। काफ़ी मजाकिया हो तुम। फिर गोहान एकदम सीरियस होकर के कहता है तुम्हारी शक्तियाँ इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। इस यूनिवर्स को जीतने के लिए या तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा या तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। इवान हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करूं। एंड गुस्से में इवान कहता है हकाए, और इवान गोहान पर हकाए मार देता है। लेकिन गोहान सिर्फ एक उंगली से टच करके ही उस हमले को पूरी तरह धूल में बदल देता है, जिसे देखकर इवान पूरी तरह हैरान था। तुमने मेरी हकाए को पूरी तरह धूल में बदल दिया, तुम हो कौन। लेकिन इसके बदले में गोहान जोरदार स्पीड से आकर के इवान पर एक अटैक मार देता है। इवान को वो अटैक लगता है, इवान दूर जाकर के गिरता है। गोहान कहता है तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हो। और फिर अगेन यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं ग्रैंड मिनिस्टर और विस की तरफ को। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं बेशक जिससे तुम मिले वो ताकतवर है, लेकिन जिस शक्ति के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था ये वो शक्ति नहीं है, ये तो उस शक्ति का बस एक कण है। विस और बीरस एकदम शौक हुए कहते हैं क्या इससे भी ताकतवर। फिर अगेन यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं ड्रैगन बॉल नॉन कैनन की तरफ को। गोटेन ट्रंक्स से कहता है ट्रंक्स जरा ये देखो किसी ने टाइम और स्पेस से काफी छेड़छाड़ की है। ट्रंक्स कहता है जरा मुझे देखने दो। अरे नहीं, ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी ही इस बारे में ओमनी किंग से बात करनी होगी। गोटेन कहता है ओमनी किंग से, मगर क्यों। ट्रंक्स कहता है मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, ये जितना देखने में छोटा है उससे बहुत खतरनाक है। अगर हमने जल्दी ओमनी किंग से इस बारे में बात नहीं की तो चीज़ें बिगड़ सकती है। और फिर गोटेन और ट्रंक्स वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो टेलीपोर्ट होकर के ग्रैंड कैंसाई के पास जाते हैं। गोटेन और ट्रंक्स ग्रैंड कैंसाई के सामने झुक जाते हैं, वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं।
ट्रंक्स कहता है, मदर ऑफ ऑल एंजल्स, हमें आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमें ओमनी किंग से मिला सकते हो? वो भी इसी वक्त केंसाई कहती है, जरूर ट्रंक्स। फिर ग्रैंड केंसाई ट्रंक्स एंड गोटेन को लेकर के ओमनी किंग के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और वहां पहुंचते ही जैसे ही वो ओमनी किंग को देखते हैं वो उनके सामने झुक जाते हैं। द ग्रेट ओमनी किंग, रूलर ऑफ द मल्टीवर्सेस, आपसे मिलना हमारा सौभाग्य। ओमनी किंग वेजिटा कहते हैं, गोटेन, ट्रंक्स, यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो मल्टीवर्स की एक छोटी से छोटी हरकत से भी वाकिफ हो, तो फिर आपने इसे कैसे नजरअंदाज कर दिया लॉर्ड? ओमनी किंग कहते हैं, मैंने गोहान को समझाया था लेकिन उसकी शक्तियों ने उसे श्रापित कर दिया है, बिल्कुल ब्रॉली की तरह। और मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक है। जिसे तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ स्पेस, टाइम और रियलिटी में एक दरार नहीं है, वो गोहान द्वारा खोला गया एक अलग दुनिया का दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे इस ओमनीवर्स का हिस्सा भी नहीं है। और फिर वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के हमें गोहान और इवान की बैटल देखने को मिलती है। इवान गोहान पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन गोहान उन सभी अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है और गोहान कहता है, तुम बहुत बोरिंग हो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे इस तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि यूनिवर्स का एक इतना ताकतवर बीइंग इतना कमजोर होगा। मुझे इस लड़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं इस लड़ाई को अब यहीं खत्म करते हैं। और गोहान सिर्फ वहां सोचने भर से ही इवान को रियलिटी से इरेज कर देता है। वहां खड़ा अवामो, इवान का अटेंडेंट, ये देखकर एकदम शॉक था। वो कहता है, ये तुमने क्या किया? लॉर्ड इवान को इरेज कर दिया? अवामो एकदम से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और ग्रैंड मिनिस्टर के पास को आ जाता है, लेकिन वहां ग्रैंड मिनिस्टर के साथ बीरस और विस भी थे। विस इवामो को देखकर उससे कहता है, अवामो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवामो कहता है, फादर, लॉर्ड इवान को रियलिटी से इरेज कर दिया गया है। बीरस एकदम शॉक हुआ कहता है, क्या इवान को इरेज कर दिया? ये गोहान ने किया? नामुमकिन। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, तो आखिर तबाही शुरू हो ही गई। अवामो कहता है, ये उसने सिर्फ अपने सोचने भर से कर दिया। विस कहता है, फादर, अगर वो इतना ही ताकतवर है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? बदले में ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, उसे बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन उससे पहले अपने यूनिवर्स को जाकर के प्रोटेक्ट करो, मुझे भी कुछ अधूरे कामों को पूरा करना है। एंड ग्रैंड मिनिस्टर की एक सीरियस लुक के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो आज के इस पार्ट के लिए इतना बहुत है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ग्रैंड मिनिस्टर ने जिसकी पावर को सेंस किया था वो पावर किसकी हो सकती है, और ग्रैंड मिनिस्टर आने वाले खतरों से किस तरह बचेंगे, गोहान से अपने यूनिवर्सेस को बीरस कैसे प्रोटेक्ट करेगा। लेट्स सी इन फ्यूचर। वेल, आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।